A very good morning, loving people of God, and have a blessed and glorious Sunday. Today, I am going to share with you a very powerful message from the Holy Bible, and the title of my message is No Compromise for God. ये सिर्फ मैसेज नहीं है मेरे प्रियो, ये आज के मानव समाज के लिए एक अवेकनिंग कॉल है. और लेट अस मेक क्लियर फर्स्ट, फेथ मीन्स कंफर्ट नहीं है कि हमने विश्वास कर लिया बस अब परमेश्वर अपना काम करेगा, हमारी ड्यूटी पूरी. नो, फेथ मीन्स कमिटमेंट, हमारा परमेश्वर के प्रति किसी भी कीमत पर कमिटेड रहना. तो आओ आज की इस ब्लेसेड संडे को हम अपने दिलों में एक नई प्रतिज्ञा करें कि नो कॉम्प्रोमाइज, ओनली जीसस. लेट अस ओपन आवर बाइबल्स. Daniel chapter 1 verse 8. Yes, Daniel chapter 1 verse 8 में लिखा है, परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो. इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े. कि जो खाना सबके लिए बनता था वो खाना नहीं खाए, उसने रिक्वेस्ट करी और उसकी रिक्वेस्ट मान ली गई थी. ये आप आगे पढ़ सकते हैं. जी हाँ प्रियो, उसने अपने दिल में ठान लिया कि चाहे दुनिया का प्रेशर हो, टेम्पटेशन हो या राजा का हुक्म हो, वो अपने परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता पवित्र रखेगा. उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं करेगा. और आज का मनुष्य क्या है, किसी भी भोज में, किसी भी पार्टी में या कहीं भी इनवाइटेड होता है तो वैसे क्या ढूंढता है, सबसे पहले वही चीजें ढूंढता है जो डैनियल ने, जिन्हें अपवित्र का. कॉकटेल नहीं है तो कोई फायदा नहीं. क्या पार्टी थी, ना शैंपियन, ना विस्की, ना बियर. तो आज के समाज के लोग हैं, ये सब चीजें ढूंढते हैं जो कि जिनको डैनियल ने अपवित्र कहा. आज जो ड्रिंक नहीं करते तो वो उनको तो सोसाइटी में मूव करने के लायक ही नहीं समझा जाता कि आप तो सोसाइटी में मूव ही नहीं कर सकते, आप उस लायक नहीं हो. लेकिन प्रियो, डैनियल ने सब कुछ खोना कबूल किया, लेकिन अपना विश्वास नहीं तोड़ा. अपने ईमान में वो मजबूत रहा. डैनियल ने अपनी लाइफ में परमेश्वर को सबसे ऊंचे स्थान पर रखा और परमेश्वर ने भी उसके विश्वास योग्यता और उसके संपूर्ण समर्पण, उसके विश्वास को देखते हुए उसकी शान को नीचे नहीं होने दिया. यह है परमेश्वर की वफादारी. जब हम उसे अपनी जिंदगी में सर्वप्रथम स्थान देते हैं ना, तो वो हमें भी ऊंचे पर रखता है. तो वो हमें सबके सामने कभी भी सिर झुकाने नहीं देगा. ऐसा प्यारा हमारा परमेश्वर है. 1 Samuel chapter 2 verse 30 declares, those who honor me I will honor. आज के दौर में बहुत से लोग मसीह तो कहलाते हैं, बट दे आर सेलिंग ऑन 2 boats. एक पैर संसारिकता में है और दूसरा पैर धार्मिकता में है. संडे को चर्च में जाते हैं. अब आज सुबह आएंगे चर्च में और गाना गाएंगे, आई सरेंडर ऑल. और बाहर निकल के
क्या है, वो सरेंडर ब्लंडर में बदल जाता। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर को 50% दुनियादारी और 50% विश्वास योग्यता या ओबीडियंस नहीं चाहिए। इवन परमेश्वर को तो 99% भी नहीं, 1% भी दुनियादारी नहीं चलेगी, उसको हमारा 100% चाहिए, 100% समर्पण। मैथ्यू 6:24 में साफ साफ लिखा है, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, यू कैन नॉट सर्व मैन एंड मेमन्स। मीन्स तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहां केवल धन का ही जिक्र क्यों है? क्योंकि सारी बुराई की जड़ तो धन ही है, पैसा ही है। जिसके पास ज्यादा पैसा उसी के पास वो सारी वो काम करता है। जिसके पास पैसा नहीं है तो उसको तो 2 वक्त की रोटी भी जुटाना मुश्किल हो जाता है। James 4 states that friendship with the world is enmity with God. संसार से मित्रता तो परमेश्वर से शत्रुता। सिंपल। Revelation 3:16 also states, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I will spew you out of my mouth. क्योंकि इसमें वचन कहता है कि ना तो तुम गर्म हो, गर्म मीन्स कि बर्निंग, परमेश्वर की जो वो आग है वो तुम में नहीं है, और ना तुम ठंडे हो। ठंडे मीन्स पूरी तरह संसारिकता में भी नहीं हो और पूरी तरह धार्मिक भी नहीं हो। कैसे हो तुम? ल्यूकवॉर्म। ल्यूकवॉर्म मीन्स गुनगुने, कुछ दुनियादारी और कुछ धार्मिकता। पर वो कह रहा है ऐसों को तो मैं अपने मुख से उगल दूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत से लोग आज आशीर्वाद तो चाहते हैं लेकिन ओबीडियंस नहीं। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स तो चाहते हैं लेकिन ओबीडियंस नहीं। वचन सुनते तो हैं परंतु उस वचन के अनुसार चलते नहीं, उस पर अमल नहीं करते, उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। प्रेयर तो करते हैं लेकिन होलीनेस नहीं है। तो कैसे हमारी प्रार्थनाएं वहां तक पहुंचेंगी? आउटर कोर्ट पे ही रह जाएंगी। और डैनियल का जीवन हमें बताता है कि प्रियो, दुनिया के सामने झुकने से इनकार जो करता है ना जब तू, तो आसमान तेरे साथ खड़ा हो जाता है या परमेश्वर खुद उतर आता है। जैसा कि हम डैनियल 6:22-23 में देखते हैं, जब डैनियल को शेरों की मान में डाल दिया गया था तो डैनियल को किसने बचाया? डैनियल को एक खरोंच तक नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसने अपने परमेश्वर पर भरोसा किया था। और जब उसको डैन से निकाला गया तो हैरान थे कि इसको शेरों की मान में एक खरोंच तक नहीं आई। परमेश्वर खुद उसे बचाने उतर आया, शेरों के मुंह बंद कर दिए थे। आगे आप चैप्टर में पढ़ सकते हैं। और डैनियल चैप्टर 3:28 में भी जो राजा नबूकदनेस्सर ने खुद गवाही दी, जब डैनियल के तीनों जो उसके साथी थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जब उन्होंने भी मंदिर मूर्ति के आगे झुकने से मना कर दिया था तो उनको आग में डाल दिया गया था, धधकती आग में डाल दिया गया था, लेकिन उनको आंच नहीं आई। और जब उन्होंने देखा आग में 3 नहीं 4 लोग थे, तो उसने अपने लोगों से भी पूछा, उन्होंने कहा हाँ 4 थे। तो नबूकदनेस्सर ने खुद गवाही दी कि इनको किसने बचाया है? अब उनके परमेश्वर ने बचाया है जिसकी उपासना करते हैं। तो
आज हमारा विश्वास ऐसा है क्या कि हमें अपने आप को जांचना है। क्यों हम टेस्ट में फंस जाते हैं, आजमाइशों में क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि हमारा विश्वास, पूरा विश्वास अपने जीवित परमेश्वर पर नहीं है। दोनों नाव में पांव रख के चल रहे हैं, तो दुष्ट तो अपना काम करेगा ही ना। और जब परमेश्वर को हम अपनी सुबह का पहला समय, पहला पल, सबसे अच्छा समय देते हैं और अपने आप को सरेंडर करते हैं, तो आप क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं कि प्रभु जी आपका ही राज्य है और आप ही मेरे पहले हैं और आप ही अंतिम हैं। प्रभु जी आप ही अल्फा हैं और आप ही ओमेगा हैं। मैथ्यू 6:33 states, "But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you." क्या है? पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी चीजें तो तुम्हें स्वयं ही मिल जाएंगी। अरे वही तो करना मुश्किल है। वो कैसे करें? बाकी सब कुछ कर सकते हैं, बस यही नहीं होता। लविंग पीपल ऑफ गॉड, टुडे इज सबत डे। सबत विश्राम का दिन, लेकिन सिर्फ बॉडी का ही विश्राम नहीं, अपनी सोल का भी। आज का दिन है अपने मनों को फिर से परमेश्वर की ओर मोड़े। डैनियल की तरह एक प्रतिज्ञा लें, नो कॉम्प्रोमाइज, नो 50% फेथ, नो 50% ओबीडियंस, क्योंकि परमेश्वर को हमारा 50-50 नहीं चाहिए। इवन 99% भी नहीं चलेगा, 100% उसको हमारा दिल, मन, इच्छा सब उसको हमारी 100% चाहिए। माय डियर, आई प्रे कि यह पवित्र सबत का दिन हमारे एक डिक्लेरेशन का दिन बन जाए कि प्रभु जी आप ही मेरे जीवन के सुप्रीम हैं, सबसे ऊपर और सबसे पहले। लेट अस प्रे। धन्यवाद प्रभु जी, रात की हिफाजत के लिए, मीठी नींद के लिए और आज इस भोर के लिए। प्रभु जी आज की सुंदर सुबह हम अपने देह, आत्मा, प्राण आपके चरणों में सौंपते। पवित्र आत्मा पूर्ण रूप से कब्जा कीजिए, मदद कीजिए, अगुवाई कीजिए, ताकि हम किसी भी बात में अपनी समझ, बुद्धि, ज्ञान का सहारा ना लें और डैनियल की तरह प्रभु जी कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपके लिए हम ना करें और आपके प्रति संपूर्ण समर्पित रहें। प्रभु जी इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। स्टे ब्लेस्ड and uncompromising for his glory. God bless you.